जय हिंद। आज के करंट अफेयर में कल हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टेट रह गई थी उत्तर प्रदेश, उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ में आज एमसीक्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट में वन लाइनर है आज के करंट अफेयर के, ठीक है। हम वो डिस्कस एमसीक्यूज फॉर्म में बाद में करेंगे, बट आज सिर्फ उनको गो थ्रू करेंगे। डेट्स थीम्स फर्स्ट से लेकर 10 तक सारी हैं, ठीक है। और बैंकिंग का एक क्वेश्चन है, उसके साथ सारे उसके कंटेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो भारत की हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में आई है। किस मिशन में? जल जीवन मिशन में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स पाई गई अंडर द स्कीम, ये जल जीवन मिशन है। यार ये उत्तर प्रदेश ये यार ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट अंडर द जल जीवन मिशन। CR पटेल जो है जल मिनिस्टर हैं भारत के, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत थे, अब CR पाटिल है, याद रखिएगा। अब पहले आज मैंने थोड़ा स्टैटिक जीके का उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जो है निकनेम से लिया है, ठीक है। आज मैंने ये नहीं लिया कि उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश जो है इतनी बॉर्डर शेयर, एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश एक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्टेट कौन कौन सी ये बाद में करते हैं, ठीक है। आप देखो, आपका जो एग्जाम है ना, आप सुना ना, आप में ये क्वेश्चंस ज्यादा इस तरह से आएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, आपको ये एग्जाम निकनेम्स पहले उत्तर प्रदेश की स्टेट्स के नाम। आगरा को सिटी ऑफ ताज नगरी एंड पटनागिरी भी कहा जाता है। ये आगरा जो है शाहजहां ने बनाया था, आगरा सिटी जो है शाहजहां ने नहीं बनाई थी, किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी बनाई थी। और आगरा जो ताजमहल है आगरा में, वो शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल जो है ये कौन से नदी के किनारे है? यमुना, याद रखिएगा। मेन 3 नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, एक यमुना, ये हमेशा याद रखिए जो फ्लो करती है, दूसरी गंगा एंड गोमती, ठीक है, ये भी याद। यमुना के किनारे आगरा फोर्ट, आगरा सिटी, मथुरा में यमुना बहती है, मथुरा भी यमुना के किनारे बहता है, ठीक है। गंगा जो है ये प्रयागराज में मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में, गोमती जो है लखनऊ में मिलेगी। 3 नदियां याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और आगरा में फतेहपुर सिकरी भी आगरा में ही है, वो अकबर ने बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया था, और आगरा फोर्ट भी अकबर ने ही बनाया था, ठीक है। इसके बाद लखनऊ सिटी ऑफ नवाब, लखनऊ इज फेमस फॉर चिकनकारी, इसके लिए टेक्सटाइल जो है चिकनकारी। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये दोनों ही लखनऊ में है, ठीक है। भारत के एक प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बॉर्न इन लखनऊ, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लखनऊ थी। उसके बाद करंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लखनऊ है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है। फर्स्ट जो डिफेंस फैक्ट्री है, एम्यूनिशन फैक्ट्री, एशिया की लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैक्ट्री आल्सो एस्टैब्लिश इन कानपुर। और उसने जो पहली रिवॉल्वर बनाई थी, डेट इज ए प्रबल, कौन सी है? प्रबल, और वो भी उस फैक्ट्री के अंदर बनाया गया। अब ब्रह्मोस का सेटअप, जो सबसे बड़ा सेटअप किया गया है, वो कानपुर लखनऊ में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका बॉर्न हुई थी। मणिकर्णिका कौन? झांसी की रानी बॉर्न हुई थी। वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, इसको वर्शिप कैपिटल ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रयागराज जिसको जब मुगल्स आए थे भारत में, इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया गया था, फिर से इसका नाम प्रयागराज। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, इसीलिए इसको संगम सिटी कहा जाता है। यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, इलाहाबाद में JL नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर भी इसको कहा जाता है। मेरठ
sport city of Uttar Pradesh, sport capital of India and also known as the sport capital of India. Very important question. और सीजर सबसे ज्यादा बनती है यही मेरठ में, सीजर सिटी ऑफ इंडिया भी कहलाती है। मथुरा, भगवान कृष्ण was born in Mathura and on the bank of river Yamuna, ठीक है। फिरोजाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ ग्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ ग्लास भारत में फिरोजाबाद को कहा जाता है। एंड मुरादाबाद, ब्रास सिटी, पित्तल की सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। और ये भी अलीगढ़, लैंड ऑफ लॉक्स, सिटी ऑफ लॉक्स, जहां पे सबसे ज्यादा ताले बनाए जाते, लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अलीगढ़ में अलीगढ़ सिटी ऑफ लॉ, अलीगढ़ जो है यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, ट्रुथ अलोंग ट्रम्प, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने 2 नेशन थ्योरी दी थी, क्या दी थी? 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी का मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात की, और ये भारत में ही रह गए 2 नेशन थ्योरी देके, और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। और यहाँ पे अलीगढ़ के फाउंडर हैं सैयद अहमद खान, सैयद अहमद, इनको टाइटल दिया था सैयद अहमद खान। इनको सर का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। ये दोनों यार, इसलिए अलीगढ़ इज नोन एज सिटी ऑफ एजुकेशन। गोरखपुर, सिटी ऑफ लॉर्ड गोरखनाथ एंड मिनी मुंबई, इतना नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियल है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अयोध्या, लैंड ऑफ रामा एंड गोरखपुर शेयर बॉर्डर विद विच इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे अभी तक नाम तो आया नहीं, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, भगवान रामा वाज बोर्न देयर। झांसी, गेटवे टू बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को कहा जाता है। झांसी जो है ये हम सब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, वो झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। ये बिटवीन है, बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो झांसी है, जिसको मनु के नाम से, लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिनल नेम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका घाट भी है कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। गोरखपुर सिटी, ये हो गया। नोएडा, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आईटी कैपिटल ऑफ एनसीआर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कैपिटल लखनऊ है, नोन एज द सिटी ऑफ नवाब। स्टेट कब बना? इससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ब्रिटिशर्स के टाइम इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसमें अवध, अवध भी आता था, ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स कहते थे अवध को कि ये तो कैरेट की तरह, हम इसको कैरेट की तरह निगल लेंगे। जो रानी हजरत महल थी, ये रूल करती थी अवध में, और ब्रिटिशर इसको कहते थे, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कौन क्या? ब्रिटिश इसको कहते थे हम कैरेट की तरह इसको निगल लेंगे, जैसे कैरेट खाते हैं वैसे ही अवध। अवध लास्ट बचा था। बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, अब अवध बचा था, तो अवध निगला उन्होंने, और रानी हजरत महल को बोला तू अब घर बैठ, आराम कर, अपने गोल्ड शोल्ड बना, तो हम अवध को आज से रूल करेंगे, अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने की ताकत नहीं है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये बनाएगी स्टेट भारत की। इसका एरिया इतना है, टोटल एरिया इतना है, 4th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये है कानपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, उर्दू इधर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे कथक, कथक जो है ओरिजिनेट फ्रॉम लखनऊ घराना एंड वाराणसी घराना, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ घराना एंड वाराणसी घराना। और ये जो है प्रोमिनेंट जो कथक के डांसर हैं बीजू महाराज, पास्ट अवे बीजू महाराज, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर
पावर प्लांट दैट इज ए नियोरा, नियोरा, ठीक है। एक ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, एक ही क्लासिकल डांस है और एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जो नेशनल पार्क है उसको दुधवा नेशनल पार्क कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद, तीनों क्वेश्चन याद रखिए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, तीनों चीजें एक एक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट और क्लासिकल डांस। इंडिया में तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं, केरला में 2 है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। तमिलनाडु में एक है भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी और असम का क्षत्रिया, और फिर हम कथक आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और भारत में एक ही स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, वो है उत्तराखंड। बॉर्डर शेयर करते हैं एक ही कंट्री नेपाल के साथ। और अदर इंडिया 9, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है CHSL CGL के एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली देखे जाते हैं, या जिसका भी FCAT होगा उसमें ये क्वेश्चन देखे जाएंगे। और 9 जो है इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। यहाँ में जो नदी आती है गंगा मोस्टली प्ले करती है रोल इन सारी नदी। राजस्थान में नहीं गंगा आती, दिल्ली में नहीं आती, हरियाणा में नहीं आती, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी नहीं आती। उत्तराखंड, झारखंड एंड बिहार में गंगा आती है, ठीक है। मेजर रिवर गंगा, यमुना, ये पहले मैंने आपको बता दिया। घाघरा जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सोन, गागर, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। स्टेट एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CGL के एग्जाम में, या कोई भी आजकल एग्जाम देखो जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, वो डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं। स्टेट एनिमल जो है बारहसिंगा, स्वैम्प डियर कहा जाता है। स्टेट बर्ड सैरिस क्रेन। स्टेट फ्लावर प्लाश, प्लाश के जो फूल होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाश, इसमें से फूल होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं। इस जो बैटल ऑफ प्लासी, जो फर्स्ट बैटल ब्रिटिशर्स ने, बैटल ऑफ प्लासी, ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये प्लाश के यहाँ बहुत सारे पेड़ थे उसके किनारे, इसीलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी कहा गया, ठीक है। एंड ट्री अशोका, क्योंकि अशोका प्ले मेजर रोल इन, यहाँ पे बहुत सारे इसने मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, बुद्धा के लिए काम किया, इसलिए अशोका ट्री जो है यहाँ पे फेमस ट्री है। स्टेट स्पोर्ट फील्ड हॉकी है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन कानपुर है, इसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। 2 क्वेश्चन मैनचेस्टर से हमेशा आते हैं, एक तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं, इस साल एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा क्वेश्चन। मैंने पहले भी बोला है 4 साल से, 2019 के बाद ये क्वेश्चन नहीं आया, इस साल आ चुका है। FCAT, इस कैट में भी क्वेश्चन आया, इससे पहले जो भी एग्जाम 3 एग्जाम में मैनचेस्टर से क्वेश्चन पूछ पड़े, जो UPSC के क्वेश्चन पे एग्जाम्स होते हैं उनमें जरूर आता है, ठीक है। क्योंकि 4 साल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, बट इस साल किसी ना किसी एग्जाम में हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कानपुर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे ताजमहल है और फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का दरवाजा है बुलंद दरवाजा, और ये अकबर ने बनाई थी। यहाँ पे एक और चीज देखनी है, अकबर ने एक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था, और उस रिलीजन को इसी फतेहपुर सिकरी के अंदर पढ़ाया जाता था, डेट इज ए दिल्ले इलाही। कौन सा? दिल्ले इलाही। आफ्टर द डेथ ऑफ द अकबर, दिल्ले इलाही हैज अबॉलिश, खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद बुद्धिस्ट साइड सारनाथ, भगवान बुद्धा ने जो सबसे पहले प्रवचन दिए, सरमन दिए, वो सारनाथ में दिए, ठीक है, उसको सरमन बोलते हैं, और वो धर्मा चक्रा में दिए, ये किया। और सेम क्वेश्चन RMS में देखा गया। एंशिएंट हिंदू टेम्पल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक मराठा क्लैंस में आती हैं, अहल्याबाई होलकर। इसको रीएस्टैब्लिश, बार बार मुगल्स या जितने भी इन्वेडर्स थे भारत में आते थे, वो टेम्पल को बार बार तोड़ देते थे, और इसका रीएस्टैब्लिशमेंट किया अहल्याबाई होलकर ने। याद रखे, काशी विश्वनाथ का। लखनऊ जो है अपने अवध क्यूजिन और चिकनकारी के लिए फेमस है। फिरोजाबाद जो है बैंगल्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंगल जो आती है भारत में वो फिरोजाबाद से बन के आती है। सारनाथ देखिए, सारनाथ पिलर जो है
यहाँ ये अशोका ने बनाया था, ठीक है, वाराणसी में। यहाँ पे बुद्धा ने फर्स्ट सेरेमन भी डिलीवर किया था। यहाँ फेमस लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका was originally part of the pillar adopted to the national emblem of India. The ruins of Dharma Rajika Stupa and Dhamik Stupa also available, also found there. ठीक है, आज भी उसके ruins हमें देखने को मिलते हैं। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ड्यून्स पेशावर में है, उसी तरह धर्मा राजिका स्तूपा एंड दामिक स्तूपा। तक्षशिला इसलिए कहा गया, अशोका जो है जिस डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था उस यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला। ठीक है, ये ओल्डेस्ट भारत के नालंदा से पहले की यूनिवर्सिटी है, डेट इज ए तक्षशिला। ठीक है, भगवान रामा के भाई भरत ने बनाई थी। ठीक है, प्रयागराज, इसको इलाहाबाद पिलर हम सबको पता है। समुद्रगुप्ता की प्रशिष्टि 33 प्रशिष्टि प्रेजिस लाइन लिखी गई है, हरि सेन ने लिखी है। किसने? समुद्रगुप्ता की प्रशिष्टि। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक और भी है, कौशुम्बी एंशिएंट टोन्स है। ये लेटर क्या है? लोकेशन मूव लेटर। अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन आपके जितने भी हाई लेवल के एग्जाम रहते हैं उनमें रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये 10+2 के लेवल में नहीं रहेंगे, जो इस तरह का जो पार्ट है वो। फर्स्ट चीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ भाई पंत, और सबसे बड़ी जो कैनाल है वो भी गोविंद वल्लभ भाई पंत के नाम से ही है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बार बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे वो आपका RIMC हो, RMS हो, कोई भी एग्जाम हो, क्लास 5th से लेके अप टू IS ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फीमेल सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में बनी। फर्स्ट गवर्नर फीमेल बनी सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी। और इसमें बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, JL नेहरू, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, ये सारे कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू, अभी हो गया लाल बहादुर शास्त्री। बड़ी बार क्वेश्चन रहता है लाल बहादुर शास्त्री, ये नहीं पूछते कि उत्तर प्रदेश से में बौन है, पूछते हैं मुगल सराय। ठीक है, जगह का नाम रखिए याद, मुगल सराय। लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको भारत रत्न आफ्टर पोस्टमसली मिला। ठीक है, मरणोपरांत मिला। जय जवान जय किसान। ही वाज डाइड इन तेशकंद ड्यूरिंग द तेशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर इन 1965। याद रखिएगा, 65 चाइना के साथ हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी इलाहाबाद, शी वाज द डॉटर ऑफ JL नेहरू। JL नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी। ठीक है, विद CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, VP सिंह, ये फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। चंद्रशेखर, ये सब शॉर्ट पीरियड, ये दोनों शॉर्ट पीरियड स्पैम रहा इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर, VP सिंह एंड चंद्रशेखर। ये जर्नलिस्ट थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 टाइम्स एज अ प्राइम मिनिस्टर रोल किया। और जो फर्स्ट टर्म था वो शॉर्ट पीरियड था, 17 या 22 डेज एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया इन्होंने। प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 जो है वो स्पार्क कहाँ पे हुई? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है, वो जो थी कार्ट्रेज था, पिग एंड फैट का को था, उसको लेके ये लड़ाई हुई। यहाँ से 1857 वार को फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसको किसने कहा? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस सबसे पहले किसने कहा? BD सावरकर ने। याद रखिएगा। ठीक है, और मंगल पांडे, इनको हैंग कर दिया गया था 1857 रिवॉल्ट में। ठीक है, मेरठ में। और चंद्रशेखर आजाद, ये जो थे आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना। नहीं, ये नहीं, ये था चंद्रशेखर आजाद का। इसने दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल खान, ये वेरी प्रोमिनेंट। और काकोरी कॉन्स्पायरेसी जो है, इसको आज काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीनेम में पूछ सकते हैं। काकोरी कॉन्स्पायरेसी नोन एज काकोरी ट्रेन एक्शन, ये भी याद रखिए। ये गोरखपुर में हुई थी। 22 जो लोगों को जला भी दिया था, वो भी याद रखिएगा।
जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे। मदन मोहन मालवीय फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोतीलाल नेहरू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेगम हजरत महल, ठीक है, 1857 में। कानपुर, लखनऊ, झांसी, तीनों याद रखिएगा। कानपुर से जो तांत्या टोपे एंड ढोंडू पंत, नाना साहिब का एक और नाम है ढोंडू पंत कहा जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड करी थी 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, एंड झांसी से रानी झांसी, ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडिता जो है ये भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, ये सिस्टर ऑफ नेहरू, और शी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, ये भी आप, शी इज फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वो भारतीय थी। अब टोटल 5 हो गया। करंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है वो भी फीमेल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कभी भी करंट अफेयर। अमृता कौर जो है भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी एंड आजादी से पहले बहुत सारे एनजीओ के लिए काम करती थी, पुअर लोगों के लिए काम करती थी। ये कौन? अमृता कौर। ये फर्स्ट हेल्थ फीमेल, पूरे कैबिनेट में फर्स्ट कैबिनेट में ओनली फीमेल मिनिस्टर थी अमृता कौर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप धीरे से अब कर लो ये वाला क्वेश्चन, खुश हो जाती है ना, मुझे पता है ये आपका फेवरेट होगा, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, देखा इनके चेहरे देखो कितने खुश होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी एआई कंपनी के साथ काम करता है, तो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पेरिप्लेक्सिटी का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब जाओ, खत्म, आराम से जाना। नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से जाना भविष्य, मिनिस्ट्री ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ, मुस्कान तो इधर नहीं बैठी ना, मुस्कान है ना, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने एक कंपेनिंग लॉन्च की है। ये कंपेनिंग क्या है? चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, ठीक है, और ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। 100 डेज ये कंपेनिंग चलेगी। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज कौन से कॉन्टिनेंट में होती है? हाँ, अफ्रीका में, इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। आज भी अफ्रीका में बहुत पिछड़े लोग हैं। अगर आप रील्स में कुछ भी डालोगे ना अफ्रीका, अगर आपका मोबाइल जिंदा है अभी सुन लेगा, तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सारे रील्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च द 100 डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेनिंग फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत टुडे, ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है, एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। फर्स्ट एनिवर्सरी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ठीक है, एनिवर्सरी है फर्स्ट कौन सी? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अनुपमा देवी, कौन है? अनुपमा देवी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बजट में, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेंगे कौन सा कंपेनिंग है, ठीक है, यहाँ पे पूछेंगे जो बजट में मिनिस्ट्री ने चाइल्ड गर्ल्स चाइल्ड के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा गया? 1827 करोड़ रुपीस। आप टेबल बनाते जाओ, हर एक को याद रखिए, ठीक है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। यहाँ पे लिखा है आगे जो है यहाँ पे ये कहती हैं ग्लोबली जो है 43% जो है भारत की लड़कियां ग्लोबली हाईएस्ट शेयर करती हैं अपने वर्ल्ड में ग्लोबली, ठीक है, भारत को नई ऊंचाइयों में ले जाती है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा ख्याल रखती हैं। 43% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम इंडिया इंडिविजुअल या ग्रुप्स में भी ये काम करती हैं। हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि गर्ल्स को काम करते हुए, कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम याद रखना है विज्ञान से समृद्धि, ठीक है, फॉर आत्मनिर्भर भारत, फोकस ऑन सॉइल हेल्थ, ये सॉइल डे का थीम है। यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, ये एंटी करप्शन का थीम है। डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे का थीम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एड डे जो है, वर्ल्ड एड डे जो है इसका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम है। नेशनल पोल्यूशन डे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का थीम है प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। इंडियन नेवी डे ऑनरिंग नेवल स्ट्रेंथिंग, ठीक है, इसका थीम है ये। वर्ल्ड सॉइल डे फोकस ऑन सॉइल हेल्थ, ये थीम है इन पांचों के। और वर्ल्ड सॉइल डे का थीम बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण दिवस, बी.आर. अम्बेडकर की समाधि को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनके जो डेथ डे होता है उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस, क्योंकि इन्होंने बाद में बुद्धिज्म को फॉलो किया था और बुद्धिस्ट बन गए थे, याद रखिएगा। आर्म फोर्स फ्लैग डे जो होता है 7 दिसंबर होता है। स्पोर्टिंग आर्म फोर्स, ये इसका रहने दो। December 9 इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। ह्यूमन राइट डे वेरी इंपॉर्टेंट, 10 दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, बड़ी बार आते हैं। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर होता है एंड यूनाइटेड नेशन डे जो होता है 24 अक्टूबर होता है, ठीक है। ह्यूमन राइट डे का थीम जो है डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आज दिसंबर के मोस्टली मैंने देखे हैं जब भी एग्जाम होते हैं थीम्स इनके रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो 11th एडिशन था इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, हरियाणा पंचकुला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था विज्ञान से समृद्धि पर आत्मनिर्भर भारत। 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 150 प्लस अक्रॉस वेरियस थीम्स इसके ऑर्गेनाइज किए गए। फोकस जो इसका रहा साइंटिफिक इनोवेशन, एजुकेशन, बायोटेक, क्लाइमेट, ट्रेडिशनल एंड नॉलेज। और इसके इनॉग्रेशन मैंने नहीं लिखा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, लिख लो, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑब्जेक्टिव फॉस्टर ए सेल्फ रिलायंट नॉलेज ड्राइवर एंड इनोवेशन लेड इंडिया, ठीक है। ये इसका मेन जो की पॉइंट्स याद रखने वाले हैं ये है, इनमें से आपको क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट, बैंकिंग का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ मैंने बैंकिंग की बहुत सारी चीजें लाई हैं, वो साथ देखते जाएं। हम जो सिस्टम, अकाउंट का सिस्टम चल रहा था वो 2011 का चल रहा था। अब यहां बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज बीन सिलेक्टेड एज अ न्यू बेस ईयर। इससे प्रीवियस जो बेस ईयर था वो कौन सा था, 2011, ठीक है। और अब कौन सा है, 2022 और 2023 का लिया है। हम कौन सा लिया है, 22-23 का। Which of the following year has been selected as a new base year to ensure that gross domestic product and related indicator better reflect the current structure of the economy? इसकी अभी डिस्कशन भी हुआ है राज्यसभा में। जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दिया है इंडिया को सी ग्रेड दिया। क्या दिया है, सी ग्रेड, बिकॉज ऑफ द न्यू बेस ईयर, बिकॉज ऑफ द बेस ईयर। हमारा जो बेस ईयर था वो 2011 था, उसको ध्यान में रखते हुए बेस ईयर चेंज किया गया है। जबकि इंडिया बहुत सारी ग्रोथ कर रहा है, इंडिया के अपने टारगेट सेट हैं 2047 तक, भारत 2030 तक इतना ग्लोबली एनहांस कर जाएगा। बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, देखते हैं एक एक करके आगे। करंट बेस कौन सा है, 2011-22। न्यू पर्पस जो आया है, प्रपोज किया गया है 22-23। रीजन फॉर चेंज टू अलाइन विद करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा ये जितने भी बैंकिंग के क्वेश्चन है, आपको लड्डू क्वेश्चन नहीं आते हैं बैंकिंग में, ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों याद रखने हैं, रट लेने हैं, ठीक है। टू अलाइन विद करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ensuring more accurate GDP measurement।
इम्प्लीमेंटेशन में देखिए द अपडेट डेटा सर्विस फॉर जीडीपी along with changes for the index of industrial production and consumer price index is anticipated in earlier 2026. इधर आ जा 2026, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आप देखिए नेक्स्ट, मुस्कान नहीं हो रहा। अब ये जो अभी कहाँ है वो देखते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स इसमें याद करने वाले हैं। ये फर्स्ट तो हो गया, ये जो न्यू पर्पस आया है ये इंप्लीमेंट होगा फेब में। कब? फेब में 26 से 27 नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है अजय बांगा, ये भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रिटेन थ्योरी के अंडर बनाया गया था। ब्रिटेन जो थी एक, हाँ, वहां पे एक होटल है, वहां पे जो लोग मिले उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, ये भारत की फाइनेंस फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। फर्स्ट female finance minister with independent charges, but first female finance minister with more cabinets power वो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब वो थी, एज वेल एज वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली सी ग्रेड फॉर इंडियन नेशनल अकाउंट। इंडियन नेशनल अकाउंट के लिए कौन सा ग्रेड दिया है? सी, याद रखिएगा, ग्रेड से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिया गेट सी ग्रेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज ड्यू टू द ओल्ड बेस ईयर। क्यों? 2011-12। नोट द क्वालिटी ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेटा। द अपडेट फॉलो डिबेट्स, यहाँ पे ये राज्यसभा में सारी डिबेट्स की गई हैं, इसकी बात की गई। अब जो रिसेंट आएगी वो 8.2% ग्रोथ रहेगी भारत की। नेक्स्ट, which Indian company was among the top 100 corporate startup stars? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एक एक करके यहां आगे कर, पहले ये पढ़ लेते हैं। BPCL जो है इसको 100 कॉर्पोरेटिव स्टार्टअप में रखा गया है बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसने रखा है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड माइंड द ब्रिज बिकमिंग द ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्लोबल लिस्ट फॉर एक्सीलेंट इन स्टार्टअप कोलैबोरेशन। और इसके चेयरमैन संजय खन्ना। संजय खन्ना जो थे भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसने बहुत तंग किया हमें इस साल संजय खन्ना ने इतने, ठीक है, बाहर 51st संजीव ने, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन सेरेमनीज जो थी यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो सेरेमनी स्टार्टअप जो सेरेमनीज हुई ये पेरिस में, कहाँ पे हुई? पेरिस। और विद आईसीसी एंड ब्रिज लीडर ने इनकी प्रेजिंग की, किसकी? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल है, गैस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड डाउनस्ट्रीम्स है, ऑयल प्रोड्यूसर करने वाली कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड द नेचुरल गैस के अंदर आती है। ये 3 रिफाइनरीज ऑपरेट करती है भारत की, एक बीना, कोची एंड मुंबई, तीनों याद रखिएगा। इसका रैंक 304 है अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून ग्लोबल 500। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ये मैंने जितने अभी तक आए हैं वो सारे इसमें लिस्ट में लिखे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट कॉर्पोरेशन इन 22 एंड 105 ऑन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में इसको रखा गया है, ठीक है। ये एक मिनट चेक कर लेती हूँ, मैंने गलती से खा लिया, यहाँ पे एंड था, ठीक है। रैंकिंग में कल दोबारा से दिखा दूंगी। नेक्स्ट, एक एक करके वो 4 मैंने आपको कंपनीज के नाम बताए थे। यहाँ पे देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 में बनाया गया। ये मर्ज किया गया इंडियन ऑयल कंपनी के साथ, इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड के साथ। करंट चेयरमैन AS सहनी है। इंडियन ऑयल जो है लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज एंड द टॉप रैंक इंडियन कंपनी है। फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट में इसका 127 रैंक रहा इस साल,
24 25। अभी तक इसका रैंकिंग नहीं आया, तो लास्ट ईयर का था वो इतना है। ठीक है, इसका एम क्या है? ग्रीन इनिशिएटिव लेना। ठीक है, टारगेट, ग्रीन इनिशिएटिव का टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, टारगेट 2046 लिख लीजिए। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये इन सब में काम करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कंपनी 10 ग्रुप्स रिफाइनरीज में ऑपरेट करती है। 20,000 किलोमीटर अक्रॉस पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर तक इसकी पाइपलाइन जो है फैली हुई है। 63,000 कस्टमर्स जो है इसको टच करते हैं। 40,000 फ्यूल स्टेशन है इसके, एंड द इंडियन एलपीजी ब्रांड विच सर्व ओवर 15 करोड़ किचन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा ही इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड, फॉर्मरली इसको थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहा जाता था। इसका टारगेट क्या है? 16 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक प्रोड्यूस करना। यहाँ रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी को। तो इसकी डेडलाइन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी डेडलाइन लिखो। ये ग्रीन केमिकल पे काम कर रही है। किस पे काम करती है? ग्रीन केमिकल पे। एक आगे एक पीछे। एनटीपीसी इंडिया लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी है। ये एंगेज होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलाइड एक्टिविटी विद द मिनिस्टर ऑफ पावर्स। इट वाज फाउंडेड इन 1975 और थर्मल पावर, कोल्स और गैस के ऊपर काम करती है। ठीक है, यानी हाइड्रो कोल, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्टरी एज वेल एज कोल माइनिंग ऑपरेशन के लिए काम करती है। और इसकी एफिशिएंसी जो है 85 गीगावाट है। और इसका जो टोटल भारत को जो कंट्रीब्यूट करता है 25% टोटल पावर जनरेशन इसका कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, ये दो बार गेल। हाँ, गेल जो है फॉर्मली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था, और इसका लार्जेस्ट स्टेट और नेचुरल गैस के ऊपर काम करती है। ये याद रखिएगा। इसका भी एक सिस्टम है, पाइपलाइन को बिछाती है ये भी, और नेचुरल गैस के लिए काम करती है। इसका डेडलाइन अभी नहीं आया। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग अलॉन्ग विद पेट्रोकेमिकल, यानी ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी कहलाती है। और इसका जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ये भी पेट्रोल एंड नेचुरल गैस में आती है। और इसका मिशन टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ नेचुरल गैस फॉर द नेशनल इकोनॉमिक प्रपोर्शन फॉर क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये चारों होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये दो बार क्यों आ गया? नेक्स्ट कर। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आपको, और ये बैंकिंग के दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, दोनों करोगे तो 1 घंटा लगेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को डेप्थ में जाइए, क्योंकि मैं भी कोशिश करूंगी डेप्थ में ही छूनूं। पहले हम बैंकिंग के करते थे, तो अब जो इस साल पेपर आया वो बड़े डेप्थ में पेपर था। उसका बड़े सारे ऐसे करंट अफेयर थे, बीच में से उन्होंने खंगाल खंगाल के डाले। ठीक है, जिसको बोलते खंगा। ठीक है, खोद खोद के इन्होंने डाले। सो आपको बैंकिंग जब भी करना है, करंट अफेयर बड़ी डेप्थ में करेंगे। एक ही हम क्वेश्चन लेंगे, डेप्थ में लेंगे। ठीक है, ज्यादा, ये सारे क्वेश्चंस भी बैंकिंग में आते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं आते, बट जो बैंकिंग के मेन क्वेश्चंस हैं वो इस तरह करेंगे। एक रखेंगे या दो, ताकि आपका बैंकिंग का करंट अफेयर, आप बैंकिंग के करंट अफेयर के लिए एक अलग से नोटबुक बना लो, जितने भी डेली क्वेश्चन होते हैं वो सारे लिखते जाओ। ठीक है, ताकि आपको जब भी आए आप क्विक टू ग्लैंस कर सकें। नेक्स्ट देखिए, बेचारे ये पीस प्राइस मांगते रहे, फीफा ने दे दिया। फीफा पीस प्राइज, फर्स्ट ही बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट, ही वाज द डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने जो बाइडेन जो है ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले या प्रेसिडेंट थे यूएस। व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के हैं। एमेन्युअल मैक्रोन फ्रांस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा ने फीफा पीस प्राइज लॉन्च किया है। ही वाज द फर्स्ट टू गेट द फीफा पीस प्राइज एंड वर्ल्ड कप ड्रॉ इन वाशिंगटन डीसी। और ये जो देने का जो फीफा पीस प्राइज दिया गया है, सारा श्रेय जो है इनको जाता है गाइनी इन्फेंटिनो को। किसको? गाइनी इन्फेंटिनो का। ये फीफा के प्रेसिडेंट है। फीफा का हेडक्वार्टर म्यूनिक में है, सॉरी यूरिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? यूरिक स्विट्जरलैंड में। और बाकी क्योंकि ये बार बार याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स की हैं उन सबके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? यूरिक, सॉरी लिजेनिया स्विट्जरलैंड में। जैसे कि
आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड, बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड, बैडमिंटन का हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड नहीं है, बैडमिंटन का कोलालमपुर मलेशिया है, और कैरम बोर्ड का भी लुजेनिया, गोल्फ का भी लुजेनिया स्विट्जरलैंड, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इन सब का कहाँ पे है, लुजेनिया स्विट्जरलैंड, ये याद रखना है। शूटिंग का भी आर्चरी का भी लुजेनिया, शूटिंग का लुजेनिया स्विट्जरलैंड, आर्चरी का जो है वो म्यूनिक जर्मनी में है, आर्चरी का म्यूनिक जर्मनी में है, और आईसीसी का दुबई, यूएई दुबई में है। एशियन गेम्स का लुजेनिया स्विट्जरलैंड या कतर में है, एशियन गेम सॉरी कुवैत में है, एशियन गेम कुवैत में है। खो खो का इंडिया में है, क्योंकि खो खो भी अब वर्ल्ड वाइड खेली जाएगी, और बीसीसीआई का बॉम्बे में है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एसबीआई का मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और फाइनेंस स्टेट भी, सिटी भी मुंबई को ही कहा जाता है भारत की, ये भी याद रखिएगा। इन्हीं के साथ ही क्वेश्चंस रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नेक्स्ट, ठीक है। इस साल 2026 में आने वाला, इस साल बोलना शुरू हो गया, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 3 जगहों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो 3 जगह हैं, ये मेक्सिको, यूएसए और कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और अब जो है उसके बाद यूरुग्वे में जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जीता वो यूरुग्वे ने जीता था, ठीक है। उसके बाद 2030 में यूरुग्वे में होस्ट किया जाएगा। यूरुग्वे की कैपिटल है मोंटवीडियो, ये भी याद रखिएगा। 100 एनिवर्सरी हो जाएगी फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की। और उसके बाद सऊदी अरेबिया अब दुनिया की पहला देश बन गया है जो सोल बाइडर बना है, किसके लिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है फुटबॉल बड़ा ही प्रमोट किया जा रहा है। कतर में देखा हमने, इससे पहले जो 2022 में हुआ वो कतर में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। और आप देख रहे हैं 2034 में अगेन मिडिल ईस्ट में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ये भी याद पॉइंट्स रखिएगा। नेक्स्ट बुक्स हैं, ये देखो नेशनल बुक्स, ये अवार्ड्स हैं, सॉरी अवार्ड से है। नेशनल बुक अवार्ड राबी अलमेडियन को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर था रॉयट, लास्ट ईयर रॉयट था, इस साल रेज बाइट है, रेज, हाँ सॉरी बेट, और इसका मतलब है कि गुस्सा, रिवेंज, ठीक है। सबसे ज्यादा गूगल में जो वर्ड ढूंढा गया वो ये था इस साल, ठीक है। कोविड में सबसे ज्यादा वर्ड जो ढूंढा गया था वो गी था, हाउ टू प्रोनाउंस गी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गी। हाँ, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल, ये अनंत अंबानी को दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी एस रविशंकर को दिया गया है, श्री रविशंकर। इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। इंडियन ऑफ द ईयर 25 जय शाह, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर चीफ विजय कुमार, डिफेंस के लिए काम नहीं, ये सॉरी शेफ है विजय कुमार। और मैं इसको बाबा कल्याणी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मेजर रोल रहा है बाबा कल्याणी का, ये भी याद रखिएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नील मोहन है, यूट्यूब के सीईओ है, ये टाइम्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शी वाज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, थेसिस थॉमस, एंड शी रिसीव डॉक्टर पॉल स्मर ग्रिगोरियस अवार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई आपको सब एक्टर एक्ट्रेस पता होंगी, थेसी थॉमस जो है ये भारत की मिसाइल वुमेन है, रॉकेटरी वुमेन। ऋतु के श्रीवास्तव जो है वो रॉकेटरी वुमेन है, भारत है, उसका चंद्रयान 1 और 2 में मेजर रोल प्ले किया था, ये भी याद रखिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर के लिए ही बोल सकते हैं क्वेश्चन है। विच इंडिया स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, राजस्थान, ठीक है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई है सीआईए नहीं, जिसके ऊपर धरना हुआ था,
इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें, उसको मैं कल डिस्कस करूंगी, स्किप हो गया, यहाँ देखो, ठीक है। ये SIR की जो रिवीजन हुई है, आपने देखा वेस्ट बंगाल से सारे बांग्लादेश के लोग चले गए, और भी स्टेट से जा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें आपके परदादा, फोर फादर सबके रिकॉर्डिंग चाहिए है, ठीक है। और राजस्थान बिकम द फर्स्ट 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट। और इसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% वोटर मैपिंग कंप्लीट हो चुका है, 3% डॉक्यूमेंट्री की अभी जरूरत है जिनके नहीं हुए, 30% पोलिंग बूथ नीडेड एक्स्ट्रा चेक और किया गया इन सबको, बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरविजर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन सब के अंडर सुपरविजन में इनको चेक किया गया। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग में, आपको ये क्वेश्चन आएगा इस तरह, इनमें से एजर्शन और रीजनिंग निकालने में आएगा। बैंकिंग में ज्यादातर क्वेश्चन एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड रहते हैं, ये ध्यान से सारा याद कीजिएगा। जो मैं पॉइंट्स लिखती हूँ ना, वो क्वेश्चन हमेशा पूरा याद करें, क्योंकि वो हमेशा एजर्शन और रीजनिंग के बेस पे आता है, जो सीधा है उसका नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका स्टैटिक्स जीके का पार्ट बनेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके इस साल एनडीए के एग्जाम में रहने वाले हैं, पहले बोल दिया है। एनडीए के एग्जाम में 10 या 12% आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी, लिख लो। आगे इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का दोहा कतर में हुआ, और 25 मीटर पिस्टल में मनु बाकर ने ये जो है गोल्ड अपने नाम किया है। बिहार ने, पीछे करना, अच्छा ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर करंट अफेयर है। बिहार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन स्कीम को लॉन्च किया है। ये क्या है, वहां के हायर सेकेंडरी जो बच्चे हैं उनको नेशनल वाइड एजुकेशन टूर करवाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। GI टैग से बैंकिंग में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये दार्जिलिंग की कौन सा ऑरेंज है, मैंड्रीन। मैंड्रीन जो है एक लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है, चाइना में, और इस ऑरेंज का नाम भी मैंड्रीन है। और मैंड्रीन ऑरेंज है रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। GI टैग जो है अगर कोई भी अपने नाम करता है, अगर इसके दार्जिलिंग के अलावा कोई और सिटी या टाउन अपने नाम करेगा, पनिशेबल है, और कंपनसेशन भी है, 2 साल के लिए पनिशेबल प्लस कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। अडानी ग्रुप जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने कहा है कि ये AI ड्राइवन ग्रीन डेटा सेंटर तेलंगाना में बनाएगा, और इसके लिए कॉस्ट कितना है, 2500 करोड़। ये भी बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, इनका नाम है चरण मांझी। 36 कोनार्क फेस्टिवल की इन्होंने इनॉग्रेशन की है। ये कोनार्क फेस्टिवल जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल भुवनेश्वर, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया वाराणसी जम्मू नहीं है, टेम्पल सिटी जो है भुवनेश्वर है, ठीक है। करेक्ट आंसर भुवनेश्वर है। और चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैं, और डिप्टी ने याद रखना, आपको गवर्नर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़ी देर से गवर्नर से क्वेश्चन नहीं है। CGL CHSL में गवर्नर से क्वेश्चन नहीं है, पहले आते थे, इस बार कर लो। हरि बाबू खंबापति, ठीक है, ये भी कर लो। महाराष्ट्र ने अपने रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना है इसने इंस्टा बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो वन लाइनर है ना, ये एज इट इज ही वन लाइनर आएगा, ठीक है। और आपको इसकी परसेंटेज इंस्टॉल कितने किए हैं सोलर पंप्स 30 डेज के अंदर, 45911, इनकी रैंकिंग आपसे पूछी जाएगी, कितने इंस्टॉल किए हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और इंडियन प्रशांत ट्रैकर शेयर जो है, ये अब कल करूंगी, इसको थोड़ा सा, अब सर ने बेल बजा दिया, ठीक है। ये सारे आपके वन लाइनर में भी अब ज्यादा बैंकिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एनडीए में भी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विक्रांत बंद कर अब।